हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 10वां चैप्टर है वृत्त। इस वृत्त की बेसिक चीज़ें हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम इस वृत्त पर आधारित जो प्रमेय हैं, थ्योरम है, उसको हम आपको बताएंगे। उसको बताने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो ए बी है। और अगर कोई बिंदु सी है तो यह ए बी रेखाखंड बिंदु सी के साथ कोण ए सी बी कोण अंतरित करता है। इसको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसीलिए हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि किसी भी रेखा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण, अगर रेखा ए बी है तो यह रेखा ए बी बिंदु सी पर कोण ए सी बी कोण अंतरित कर रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रमेय एक, वृत्त संबंधित पहली प्रमेय है। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। इस चीज़ को आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। एक ही वृत्त अथवा सर्वांग समवृत्तों में की बराबर जीवाएं, एक ही वृत्त अथवा सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चाहे आप एक ही वृत्त में दो बराबर जीवा लीजिए, चाहे दो सर्वांग समवृत्तों में बराबर जीवाओं को लेकर के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो सकते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक वृत्त लेते हैं जो दिया गया है। एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है। इस वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी, यह दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। यह चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये आपको दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये आपको सिद्ध करना। वृत्त की जीवा द्वारा, इस जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा? अभी आपको हमने बताया किसी रेखाखंड द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण कैसे हम निकालते हैं। तो जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी होगा और जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण सी ओ डी होगा। जिस कोण को लेते हैं वो मध्य में लिखा जाता है। तो यह चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रमेय है। आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ा है, उसी पर आधारित ये प्रमेय है। तो यहाँ पर देखिए, हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ओ ए बराबर ओ सी, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब और ओ बी बराबर ओ डी, ए भी वृत्त की जीवा है, और ए बी बराबर सी डी एक ज्ञात है, दिया गया। ये क्या है? दिया गया है। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो आपकी क्या आती है? भुजा
भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOB ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाकी और भुजा और कोण स्वतः बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब कोण AOB ये बराबर हो जाएगा कोण COD के। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, इति सिद्ध। तो ये थी आपकी वृत्त की पहली प्रमेय। चलिए हम दूसरी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। जो प्रमेय 1 आपने सिद्ध किया है, इसी प्रमेय 1 का विलोम है। प्रमेय 2 क्या है? प्रमेय 1 का विलोम है। जो चीज़ प्रमेय 1 में ज्ञात थी वही चीज़ प्रमेय 2 में आपको सिद्ध करना है, और जो चीज़ प्रमेय 2 में आपने सिद्ध किया है वही चीज़ प्रमेय 1 में सिद्ध किया है, वही चीज़ प्रमेय 2 में ज्ञात है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रमेय 2 क्या है? वृत्त की जीवाएं बराबर कोण अंतरित केंद्र पर वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वे आपस में बराबर होंगी। यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त की 2 जीवाएं हैं AB और CD। यह दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं, ये दिया गया है। यानी यह कोण और यह कोण ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि जीवा बराबर होगी। इसमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है। कोण AOB बराबर कोण COD, यह आपको दिया गया है, ज्ञात है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जीवा AB बराबर जीवा CD, ये आपको सिद्ध करना है। जीवा AB जीवा CD के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। उत्पत्ति, इसमें भी वही सर्वांग समता का नियम लगेगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD को हम लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए OA बराबर OB क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी। और कोण AOB बराबर कोण COD, यह चीज़ आपको दिया गया है, ज्ञात है। और OB बराबर OD, ए जो है ए भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब आप देखिए यहाँ पर सर्वांग समता का कौन नियम लगा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अब आप यहाँ देख लीजिए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हुआ? त्रिभुज AOB ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। त्रिभुज AOB क्या हो गया? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो गया? त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के सर्वांग सम हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इसका मतलब जीवा AB ये बराबर होगी जीवा CD के, और यही चीज़ आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध। तो ये थी वृत्त की दूसरी प्रमेय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।